अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखें। आज हम बना रहे हैं दही फुल्की साबुत लाल मिर्च और ज़ीरे के तड़के के साथ। के लिए हमने 1 पाव बेसन लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन को हमने स्ट्रेनर से छान लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ, 1 अदद छोटी प्याज चॉप की हुई, 1 छोटे साइज़ का आलू बरीक बरीक काट लें, 2 अदद हरी मिर्चें उनको बरीक बरीक काटा हुआ है, और ये दादर मिर्च ये तकरीबन 1 टीस्पून डालें। नमक मिर्च आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये नमक मैंने तकरीबन 1 टीस्पून डाला है, और पानी इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि सालन वगैरह ना हो तो ये आप बना के तो रोटी के साथ खा सकती हैं, चावलों के साथ खा सकते हैं, और ये बहुत जल्दी झटपट तैयार होने वाली रेसिपी। ये देखें, इसको ना ज़्यादा पतला करना है ना ज़्यादा गाढ़ा। थोड़ा सा नमक और इसमें शामिल कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और 1 टीस्पून सूखा धनिया। बेसन मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा बेसन और शामिल किया। ये बेसन हमारा रेडी हो गया। अब इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा, खाने वाला जो सोडा होता है वो शामिल करना है। तकरीबन 1/2 टीस्पून या मीठा सोडा शामिल किया है। अब इसको 10 मिनट के लिए हम साइड पे रख देंगे ताकि ये हमारा बेसन ज़रा फूल जाए। फिर इसके अच्छे से दही फुल्की हम तैयार करते हैं। दही फुल्की बनाने के लिए तकरीबन 1 किलो दही लिया है, और इसको पानी डाल के पतला कर लेना है। दही को ज़्यादा पतला करना है। ये तकरीबन 1.5 कप पानी का शामिल किया इसमें, और दही को हमने पतला कर लिया। और इसमें नमक मिर्च बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करें। मिर्चें जो है इसमें कुटी हुई मिर्च पड़नी है, दादर मिर्च जिसको बोलते हैं। ये तकरीबन 1 टीस्पून जाएगी। अब इसके अंदर दही के अंदर जो मेन चीज़ जानी है जिससे कि इसका फ्लेवर अच्छा आएगा, 6 जवे लहसुन के हैं, क्रशर से क्रश करके डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन से दही का फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है, और बड़ी प्यारी इसकी लहसुन की खुशबू लगती है। सेहत के लिए वैसे भी लहसुन और अदरक बहुत अच्छी चीज़ें हैं, खून को पतला करता है। ये हमारी दही रेडी हो गई है। ये तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं बैटर को रेडी करके रखे हुए। ये देखें, ये हमारा फूल गया बैटर, इसमें हल्का सा खमीर आ गया, और थोड़ा सा ये ऑयल में डाल के देखें, ऑयल हमारा गर्म होना चाहिए। ये मैंने सरसों के ऑयल में इसको बना रही हूँ। सरसों के ऑयल में बने हुए जो पकौड़े होते हैं वो सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं। सरसों का तेल ये जिस समय जमता नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको दरमियानी आंच पे पकाना है ताकि हमारे आलू भी गल जाएं। अगर हम तेज़ आंच पे पकाएंगे तो हमारे जो फुल्की हैं वो जल्दी से डार्क ब्राउन हो जाएंगे और आलू अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है। एक तरफ से रेड हो गई हैं, अब इसको हमने आहिस्ता से दूसरी तरफ उलट लिया है। देखिए, ये काफ़ी फूल गई हैं। सोडे से ये होता है कि ये सॉफ्ट हो जाती हैं। ये हमारी फुल्कियाँ रेडी हो गई हैं। देखिए, एक बाउल में पानी रखा हुआ है, इसमें 1 मिनट के लिए डिप करनी है, और फिर इनको निचोड़ के तो फिर जो हमने दही रेडी किया फिर उसमें डालेंगे। अब हम दूसरी भी फुल्कियाँ रेडी कर लेते हैं। आधा मिनट के लिए इसको इसमें रखें, पानी में डिप करें, फिर ऐसे आस्तेगी से निचोड़ के निकाल लें। इसमें आलू आप छोटे छोटे ब्रेक भी काट के डाल सकते हैं। मुझे बड़े आलू पसंद है, लंबी शेप में चिप्स वाले, तो मैं वही डालती हूँ। अब इनको जो हमने दही रेडी की है उसमें डालते हैं। स्पून है जिससे खाना बनाते हैं वो ऑयल का डाला है। साबुत लाल मिर्चें 10 अदद मिर्चें डालनी है, और इनको फ्राई करना है। ये हम तड़का तैयार कर रही हैं दही फुल्कियों का। जब ज़रा मिर्चें ब्राउन हो जाएंगी तो इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरे का भर के डालना है। ये मिर्च हमारी ब्राउन हो गई है, फ्राई हो गई है। अब इसके अंदर 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरे का डालना। बस ये हमारा तड़का रेडी हो गया। ये देखिए, ये हमारा तड़का रेडी हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्मियों के मौसम में वैसे भी दही से बनी डिशें बहुत अच्छी लगती हैं, ठंडक का एहसास दिलाती हैं। देखने में इनका लुक कितना अच्छा है, ऐसे खाने में भी ये बहुत मज़े के और टेस्टी हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा। अच्छा जी, आप इजाज़त दें, नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।